मैम एक क्वेश्चन है कि अ, मुझे मतलब बहुत छोटी-छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता है। और मैं बाद में देखता हूँ तो मुझे जब मैं सोचता हूँ तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। तो क्या मैं एक बुरा इंसान हूँ? गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा आता है और छोटी-छोटी बातों पे आता है, तब हमें लगता है कि शायद ये थोड़ा एब्नॉर्मल है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आना और छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा भड़क जाना, शायद वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और उसकी कुछ वजह हो सकती है, जो देखने की ज़रूरत है। उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि उसकी वजह कई हो सकती हैं, जिनमें से ज़्यादातर केसेज़ में हमने ऐसा देखा है, इस तरीके के ज़्यादातर केसेज़ में हमने देखा है कि ये इश्यूज़ हमारे इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड होते हैं, कि बचपन में कि जैसे किसी व्यक्ति के साथ जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है, डीप इनसाइड उसको जब हम देखने जाते हैं, तो पता चलता है कि कुछ ऐसे इमोशंस हैं या फीलिंग है जो बहुत दबी हुई रह गई हैं। उसे लगता है कि कोई उसको सुनता नहीं है। तो मैं एक केस का एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे पास एक व्यक्ति आए जिनके साथ ऐसा होता था, तो उन्हें लगता था कि उन्हें कोई सुनता नहीं है, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट और उन्हें प्यार नहीं करता है कोई। तो ये इतनी बड़ी फीलिंग थी उनके लिए, उन्हें नहीं पता था कि ऐसा है, कॉन्शियसली ही वाज़ नॉट अवेयर। लेकिन छोटी-छोटी बातों में जब कुछ बात चल रही है और उनको लगा उनकी बात को इंटरप्ट कर दिया गया और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पूरा ठीक से सुना नहीं गया, तो बहुत ज़्यादा भड़क जाते थे और बहुत रिएक्ट करते थे। तो इसी तरह से कभी भी मदर के साथ कोई बात है, अगर मदर किसी बात को नहीं समझ पा रही, भले ही वो खाने के लिए एक डाइनिंग टेबल पे एक छोटी-सी बात हो, तो वो बहुत भड़क जाते थे। तो सबको लगता था ये तो बहुत एब्नॉर्मल सी बात है, इतनी छोटी-सी बात पे तुमने ऐसा-ऐसा बोल दिया या तुम्हें ऐसा लगता है। लेकिन जब पीछे देखने गए तो उस छोटे से बच्चे के अंदर इतनी फीलिंग्स दबी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं कि कैसे वो अकेला महसूस करते थे जब माँ आस-पास नहीं होती थी। और कैसे वो उसमें दुखी होते थे, कोई उनको सुनने वाला नहीं था। तो उनके अंदर वो डीप इमोशन भरता चला गया कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी कोई परवाह नहीं करता है और एक्चुअली में वो उनके पेन का कारण था। तो जब उस इमोशन की हीलिंग की गई, वहाँ पर क्या दिक्कत थी, उसको रिज़ॉल्व किया गया, तो उनकी डाइनिंग टेबल का एनवायरनमेंट बहुत हैप्पी हो गया। घर में सबको लगता था कि ये मैजिकल हीलिंग है, क्योंकि इतना खुश हैप्पी एनवायरनमेंट किसी ने नहीं देखा था। लोग उनको खाना सर्व करने में डरते थे। तो और वो व्यक्ति काफ़ी नॉर्मल हुआ। तो इसी तरह से ये जो इश्यूज़ होते हैं एंगर के, वो हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस से काफ़ी हद तक जुड़े होते हैं।